अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दौर में इमामत का जो मसला है वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है और इमामत के हवाले से आए दिन कोई ना कोई वीडियो हमें देखने को ज़रूर मिलती है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर इमामत का मसला इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका है कि या तो इमाम फांसी लगा लेता है या जो है उसके ऊपर बारिश की वजह से छत टूट कर गिर जाती है, पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। और या फिर कहीं ऐसा होता है कि कम पैसों के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी भी इमाम को रख लेते हैं। ये सारे हालात होते इस वजह से हैं क्योंकि तनख्वाहें बहुत कम हैं। हमारी कौम को सिर्फ़ पैसा देखना है, हमारी कौम को सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से मतलब है। ये नहीं देखते कि इमाम कैसा है, इमाम कैसा होना चाहिए, इमाम के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। हमारी कौम को सिर्फ़ सस्ता इमाम चाहिए। आज मैं जो इमामत की बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़रों के सामने से एक वीडियो गुज़री है और उस वीडियो में कुछ सुन्नी उलमा बैठकर एक इमाम की जो है पूछताछ कर रहे हैं। और पूछताछ करना भी बनता है क्योंकि उसका हुलिया बता रहा है कि वो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाला तो नहीं है, उसका हुलिया बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इमामत की बात करने लगा हूँ क्योंकि कम पैसों के चक्कर में ना तो उसका जो है मसलक पूछा जाता है, ना उसके अकायद पूछे जाते हैं। बस पैसे कम हैं, वो रहने को तैयार है। तो हमारी कौम इतनी भोली है कि किसी को भी इमामत पे रख लेते हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप उससे जो है सबक हासिल करें और इमामत पर किसी को भी रखने से पहले कम से कम किसी अच्छे सुन्नी आलिम से मशवरा लें। और इमामत पर अगर आप इमामत पर किसी को बुला रहे हैं तो अच्छी जगह से कांटेक्ट करें, अपने मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से कांटेक्ट करके उसको इमामत पर बुलाएं। और अगर अपने इलाके से किसी को रखना है तो किसी सुन्नी आलिम से उसका इंटरव्यू दिलवाएं, उसके बाद ही इमामत पर रखें। पूरी वीडियो आप देखें, पूरा माजरा आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो है इस तरह की बातें आपसे क्यों की हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, मुलाहिज़ा फरमाएँ। सुन्नी है या देवबंदी, साफ लफ्जों में बताइए। हम अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हैं, कहिए अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हैं हम। बस तब जब आप ये आपने 95 से हमने सुनिए 95 से हमने यहाँ नमाज पढ़ाई है। कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं। सबके यहाँ फातिया, सबके यहाँ सलाम, सबके यहाँ कोई मामला नहीं है। अरे इनका अकीदा सर जी पहले हुजूर देखा जाए ना। आवे तो जो टॉपिक पर तो अब जब आप सुन्नी अपने आप को कह रहे हैं तो जब आप अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं तो सुन्नियों का अकीदा ये है कि देवबंदी गलत हैं, खुदा व रसूल की बारगाह के वो गुस्ताख हैं, काफिर व मुर्तद हैं, उनके पीछे नमाज नहीं होगी। क्या आप उनको काफिर व मुर्तद समझते हैं? वो ऐसा कर रहे हैं हुजूर के बारे में, हाँ, या असहाब के बारे में, वो मुर्तद हैं जी। अब आप ये दलील नहीं है, अब आप दलील नहीं है। एक बात और अब आप किताब देख लीजिए, तो नहीं है। अब आप किताब देख लीजिए ये किताब आप देखिए कि इसमें खुदा रसूल की गुस्ताखी की कि नहीं की। कोई बोलना नहीं, कोई गलत बात नहीं बोलना, चुपचाप खड़े रहिए। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की हिफ्जुल ईमान, नाम आपने सुना हो। ये छपी हुई जो है वो मौलवी मोहम्मद यहया ताजिर कुतुब दीनी मदारिस मदरसा मदाहिरुल उलूम सहारनपुर देवबंद। ये आप पढ़ करके सुनाइए। हम कहेंगे तो आप कहोगे कि गलत पढ़ दिया। अरे नहीं, देखिए गौर से सुनिएगा कि इसमें खुदा व रसूल की गुस्ताखी है या नहीं। आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्मे गैब वाज़ेह कर दीजिए। आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्मे गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूमे गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है। ऐसा इल्मे गैब तो ज़ैद अमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि तमाम हैवानातो बहाइम के लिए भी हासिल है। जोर से बोलो माज़अल्लाह। अब आप इसका मतलब अपनी जबान में सुनो कि अगर आप मानते हो
کہ سرکار کے لیے علم غیب ہے تو کون سا علم غیب مانتے ہو؟ بعض علم غیب یا کل علم غیب؟ اگر بعض علم غیب کی یہ اللہ نے سرکار کو بتایا تو کہہ رہے ہیں ایسا علم غیب تو زید، عمر، بکر، خالد، جمعی، بدھائی اور جمراتی صبراتی کو ہے، اور یہی پر اکتفا نہیں کیا کہ یہی بات ختم کر دیتے، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر پاگل، مجنوں، بلکہ چوپایوں کو یعنی جانوروں کو، کتا، بلی، سور کو اور تمام جانوروں کو ایسا علم حاصل ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ نبی کے علم کو، نبی جو سب سے بڑے ہوتے ہیں انسانوں میں، ان کے علم کو کس کے ساتھ تشبیہ دے دیا، کس کے ساتھ ملا دیا؟ کتا، بلی جو ہے، سور اور نہ جانے کس کس کے ساتھ جی ملا دیا۔ یہ دیکھیے یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اور صحابہ کے بارے میں اگر کیا آپ یہاں سن لیے ہیں، اگر کی کیا حاجت ہے؟ یہ عبارت آپ سے نہیں پڑھا پائیں گے۔ یہ عبارت گستاخانہ ہے کہ نہیں؟ ہاں بھیا بس یہ رک جاؤ، تم لوگ نہ بولو، کوئی نہیں بولے، تم لوگ نہ بولو، تم لوگ نہ بولو۔ آپ بتاؤ اس کتاب میں اشرف علی تھانوی نے نبی کے علم پاک کی توہین کی ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیے، کی ہے؟ اگر کی ہے تو کافی نہیں کی ہے نہیں، یہ لکھا ہوا ہے تو کافی ہے، پڑھوائیے، اسے پڑھوائیے، یہ گستاخی لکھی ہے کہ نہیں؟ اس سے پڑھوائیے، آپ پھر پڑھ لیجئے، آپ پڑھ لیجئے۔ مان لیے جلیل کوئی نہیں کر لوگ اقرار کیجئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی نے اس کتاب حفظ الایمان کے اندر نبی پاک کی توہین کی ہے۔ توہین اب آپ دوسرا سن لیجئے۔ یہ براہین قاطیہ ہے، یہ چھپی ہوئی امدادیہ دیوبند، کتب خانہ امدادیہ دیوبند کی، یہ ذرا عبارت پڑھیے، آپ پڑھیے، خود پڑھ لیجیے۔ ہاں خود پڑھیے۔ اچھا رہے گا۔ اگر کا اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اگر مگر تو جھگڑے کی جڑ بس صاف بات ہونا چاہیے۔ تحذیر الناس نہیں لائے ہیں؟ ہے تحذیر الناس نکالیے۔ رہن دیجیے، ہو گئے۔ نہیں، اس میں دیکھیے، اس میں نبی کو مانا ہی نہیں ہے، اس میں نبی کو مانا ہی نہیں ہے۔ کہتا ہوں کہ ہم بھول گئے، تھوڑا تیز پڑھیے۔ اپنے من میں پڑھ کے اندر جائیں گے۔ موبائل میں کہیں پڑھے تھے؟ اب آپ کیا خیال ہے؟ پڑھ کے سنائیے۔ خیال یہ ہے کہ اگر توہین ہے، اگر توہین ہے، یہ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، گناہ ہے صاحب، کسی کو پڑھانا۔ مرتد ہے، مرتد جو ہے اسلام سے خارج ہے، وہ نہیں ہے۔ یہی رسالہ الامداد ان کے ایک مولانا ہے خرم علی، انہوں نے لکھا کہ سالار مدار بیچاروں کو کون پوچھتا، اگر اللہ ان کو مکھی بنا دیتا تو تم کیا کرتے، اگر ان کو چھچھوندر بنا دیتا تو تم کیا کرتے؟ بتائیے۔ حضرت سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مختصر گفتگو، یہاں مناظرہ ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ فتاوی رشیدیہ، علم غیب ماننے والے کے پیچھے نماز نہیں، یہ مولانا نے لکھا ہے۔ علم غیب نہ ماننے والے، علم غیب ماننے والے کے پیچھے جو علم غیب مانتے ہیں اس کے جیسے ہم پیچھے لوگ نماز نہیں، یعنی تحذیر الناس نہیں لائے ہیں؟ جی، تحذیر اور کیا ہوا؟ تحذیر الناس ایک کتاب ہے آپ کے لیے جوانی سن لیجیے حضرت سے۔ دو بندیوں کے بہت بڑے مولانا ہیں۔ ہم حافظ ہیں، آپ جو ہے وہ جو بھاگ گئے وہ کون؟ قرآن شریف موبائل میں تو ہوگا آپ کے نا، قرآن شریف کے موبائل میں ہوگا۔ دیکھیے قرآن شریف بھی ہے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے یہ دکھوا دیے ہیں حضرت، دکھا چکے ہیں۔ کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور بیل گدھے کا خیال آ جائے تو نماز۔ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ بتائیے، جبکہ التحیات میں ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، درود شریف ہے نا، تو وہاں جو ہے نبی اور فتاوی نبی کی آل کا ذکر ہے۔ فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری، در مختار، رد المختار، سب میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ کہا جائے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی،
अय्युहन नबी, यानी दो निदा है यहाँ, निदाए ताकीदी है कि वहाँ ये नबी का ख्याल हो और ये ख्याल रहे कि नबी हाजिर हैं, मौजूद हैं, आप बताइए। और इसमें जो है ये लिखा है। तो बहरहाल फैसला बिलाखिर ये है। और हजरत प्रधान जी हो, अगर प्रधान जी थोड़ा आगे आइए। देखिए, अगर ये माकूल आदमी है तो इनको इमाम मामला वो हो रहा है। नहीं, आप पहले भी कहा कि हम नहीं, आपको आपको अपनी सुन्नियत लिख करके देनी पड़ेगी और ये लिखना पड़ेगा कि सुन्नी होने में शक है। हाँ, आप करें नहीं, इन लोगों के इत्मीनान के लिए हम नहीं। तो कुल मिला के इस वीडियो को देखने के बाद इतना पता चलता है कि आपको अगर अपनी मस्जिद में इमाम चाहिए तो अपनी नमाज़ों को अगर दुरुस्त अदा आपको करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नमाज़ें सही अदा हों, तो इमाम को रखने से पहले उसके अक़ाइद के बारे में ज़रूर पता कर लेना कि वो हुजूर के बारे में कैसा अक़ीदा रखता है, अल्लाह के वलियों के बारे में उसका क्या अक़ीदा है, कैसे ख़यालात हैं। वरना ऐसा ना हो कि ज़िंदगी भर आपने नमाज़ें पढ़ी उसके पीछे और लास्ट में जाकर ये पता चला कि ये तो अक़ीदे का ही ख़राब है, तो आपको पूरी ज़िंदगी की नमाज़ों को जो है दोहराना पड़ेगा। उससे बेहतर ये है कि आप इमाम रखते वक्त जो है किसी सुन्नी आलिम से उसका इंटरव्यू दिलवाएं और सुन्नी आलिम के मशवरे से अपनी मस्जिदों के अंदर इमाम को रखें।